वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। ये हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है। आज अगर आप देखे होंगे तो मार्केट बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फेज़ में था। कुछ स्टॉक्स अच्छे चल रहे थे, कुछ स्टॉक्स ख़राब चल रहे थे। मार्केट निगेटिव सेंटिमेंट्स में चल रहा था। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो बहुत अच्छे चल रहे थे। बट अब हम आते हैं कि हमारे जो स्टॉक्स थे जो जिनके ऊपर हमको ट्रेड करना था वो किस तरीके से रिएक्ट किए। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक है बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स भी कल वाली ही रेंज में रहा, एग्जैक्टली कल वाली रेंज में रहा। वहीं पे वो कंसोलिडेट करने की बहुत कोशिश किया है। सो अगर कल मार्केट सेंटिमेंट अगर पॉजिटिव रहा तो ये हमको ब्रेकआउट दे सकता है। अगर मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं रहा तो ये हमको ब्रेकआउट शायद ना दे और फिर से इसी रेंज में कंसोलिडेट करे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स हो गए ये। तो हम इन लेवल्स के बाहर ही ट्रेड लेंगे, मतलब अपर साइड में 796 और लोअर साइड में 780, इनके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे। ब्रेकआउट मतलब जब ऊपर साइड मोमेंटम आएगा, ब्रेकडाउन मतलब जब नीचे की साइड मोमेंटम आएगा। अब टारगेट्स किस तरीके से डिसाइड करने, तो आप इंट्राडे में पाइवोट लेवल्स लगा सकते हो। उसके बाद में कोई मूविंग एवरेज, अगर वहाँ उसके पास से कोई मूविंग एवरेज जा रहा है तो आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। 50 लगा लो, 20 लगा लो, 200 लगा लो, 100 लगा लो। जो भी मूविंग एवरेज अगर आपको मिल रहा है तो उसका टारगेट लेके चलो, या तो फिर पाइवोट पॉइंट्स यूज़ करो, ठीक है। या फिर मैक्सिमम जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई है कि 0.5 to 0.8% या फिर 1%, इतना आप टारगेट लेके चलो। इस तरीके से बर्जर पेंट्स में हमारा एनालिसिस है और ऑलमोस्ट ये अच्छा चला है स्टॉक। बट हाँ, एज आर एक्सपेक्टेशंस नहीं चला, बट इट वॉज अ गुड स्टॉक टू ट्रेड दिस होल वीक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड आज मैंने बोला था आपको रिटेस्ट करने आ सकता है उस लेवल पे, वो उसी लेवल पे आया है। एग्जैक्टली उसी लेवल पे आके उसने रिटेस्ट करने की कोशिश करी है। सो ये हमारी कुछ लेवल थी तो यहीं पे है। तो कल अगर मार्केट अच्छा पॉजिटिव लगता है तो हमारे लिए क्या टारगेट्स है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या टारगेट्स रह सकते हैं, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी कैंडल 225 से नीचे सस्टेन करती है तो हम सेल साइड एंट्री बनाएंगे, या कोई भी कैंडल 235 से ऊपर सस्टेन करती है तो हम बाय साइड एंट्री बनाएंगे, ठीक है। ये कुछ हमारा टारगेट है। इस लेवल से बाहर ही हम ट्रेड लेंगे। अगर इस हफ्ते नहीं भी चला तो आप इन स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना, आपको नेक्स्ट किसी वीक में भी मिल सकता है। तो हम जो स्टॉक्स आपको दे रहे हैं तो ये आप आपकी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हो, सो दैट व्हेनेवर इन फ्यूचर ये एनालिसिस आपका काम करेगा। क्योंकि अभी सारे कंसोलिडेट ही हुए, कभी ना कभी ये जो एनालिसिस हमने आपको दिया है 100% चलेगा। तो जब चलेगा ये आपको तब काम 100% आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, रैमको सीमेंट्स। रैमको सीमेंट्स अच्छा स्टॉक था ट्रेड करने के लिए। इनफैक्ट रैमको सीमेंट्स हमारे लिए कई दिनों से अच्छा स्टॉक रहा है। तो मैंने आपको कल क्लियरली बोला था किस रेंज से ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड करना है, किस रेंज की कौन सा टारगेट आपको लेना है। 1000 का टारगेट हमने अप्रॉक्सीमेटली रखा था, 1000 ईजिली अचीव हो चुका है। तो आज अच्छा टारगेट मिला है अगर किसी ने रैमको सीमेंट्स में ट्रेड किया है। अगर नहीं भी किया है तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हंट हुआ होगा, प्रीमियम मीटिंग हुआ होगा, और डे एंड में जो एक्सपेक्टेड मूव था या अनएक्सपेक्टेड मूव था वो आया है। बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली लोगों ने आज अगर अच्छे से ट्रेड किया होगा या ऑप्शन सेलिंग किया होगा तो प्रॉफिट हुआ होगा 101%, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सिटी यूनियन बैंक। सिटी यूनियन बैंक में जो हमारा ये लेवल था उसका ब्रेकआउट कल ऑलमोस्ट आ गया था। आज भी वो उसी लेवल से फिर से रेजिस्टेंस खा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उस लेवल पे बहुत ज़्यादा सप्लाई है, मतलब सेलर्स है। तो 175 से ऊपर हमारे लिए पोजिशनल बाय बनेगा, इसके ऊपर आप ध्यान रखना। तो सिंपल है, कल के भी टारगेट्स हमारे उसी तरीके, मतलब अगर कल जाता भी है तो 175 से ऊपर हम बाय करेंगे 180 185 के टारगेट के लिए। रीज़न है कि वो इस रेंज में जाके बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। इससे पहले भी लिया था, ये देखो, और फिर से ले रहा है। मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ पे, सप्लाई है। अगर उस सप्लाई के एरिया में डिमांड आ जाती है, मतलब जहाँ पे सेलर्स है उनको कट करके अगर बायर्स उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हमको टारगेट मिलेगा ऊपर की तरफ। अगर इस हफ्ते नहीं भी चला, कल लास्ट डे हफ्ते का, अगर नहीं भी चला तो हमारे लिए ये नेक्स्ट हफ्ते में काम आ सकता है।
ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट एनालिसिस के ऊपर, वो है हमारा निफ्टी। निफ्टी के अंदर मैंने आपको जो टारगेट्स दिए थे एग्जैक्टली हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं। 15,080 से ऊपर आप बाय करने वाले थे, क्लियरली मैंने आप सबको बोला था। तो आज पूरा दिन 15,080 क्रॉस नहीं किया, पूरा दिन 15,000 की रेंज में रहा, और मैंने बहुत अच्छे से बोला था 15,000 अगर क्रॉस होता है तो आराम से आप ट्रेड ले लेना, 14,920 का हमको टारगेट मिल सकता है, और 14,880 का टारगेट बहुत अच्छे से मिला है। ये मैंने 14,880 का टारगेट मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था, अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से आपको उनसे ये सारे टारगेट्स मिल रहे हैं। तो 15,000 ब्रेक होने के बाद 14,920 हमारा टारगेट था, 14,920 हमारा अचीव हुआ, बहुत अच्छा टारगेट मिला, और ऑन पॉइंट एनालिसिस था। मतलब अभी तक हमने जितने भी आपको एनालिसिस दिए बहुत अच्छे रहे, जहाँ तक मैंने आपको बोला था कि जितने भी एनालिसिस आज तक किए बहुत अच्छे चले। सेम इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला था 33,800 से ऊपर ही हमको बाय बनाना है। कोई भी कैंडल 33,800 से ऊपर सस्टेन नहीं करी, नीचे की तरफ आई, 33,600 हमारी सेलिंग की लेवल थी, और मैंने आपको टारगेट्स भी देते, एग्जैक्टली हमारा टारगेट अचीव हुआ है। किसी ने भी ट्रेड किया है तो बहुत अच्छा आपने कैप्चर किया है मोमेंट। आई होप आपको ये ट्रेड पसंद आया होगा। अब कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है। निफ्टी ना अभी ये गैप भर चुका है, मैंने आपको क्लियरली बोला था गैप फिलिंग हो सकती है, गैप बहुत अच्छे से भर चुका है। तो कल के लिए हमारे लिए बाइंग लेवल्स है, तो सबसे पहले हम हमारी पुरानी लेवल्स डिलीट करते हैं। सो 14,960 से ऊपर हमारा 100% बाय है, तो 14,960 से ऊपर 15,040 एंड 15,150 का हमारा टारगेट रहेगा। ये टारगेट्स हमारे रहेंगे, मतलब 15,140 फर्स्ट टारगेट। इस लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो हम 15,150 का टारगेट लेके चलेंगे, तो ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। बट अगर नीचे आता है तो 14,840 के लिए रुकना, इस लेवल को क्रॉस होने देना। अगर ये लेवल क्रॉस होती है तो आप शॉर्ट एंट्री बनाना, बीच में आप टारगेट ले सकते हो 14,760 का, और फाइनल टारगेट 14,680 का। अगर नीचे की तरफ आता है, ऊपर का भी टारगेट दे दिया, नीचे का भी टारगेट दे दिया। लॉजिक लेवल्स का है, अगर आप देखोगे तो ये सपोर्ट जोन है, 15,040 ये एक सपोर्ट जोन है, और ब्रेकडाउन इसी जोन से आया है, और रेजिस्टेंस जोन है 15,150। तो इसके लिए हमारे बाइंग टारगेट्स वो बने। सेलिंग के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन है इस रेंज में, और यहाँ पे बहुत बार रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम किया है, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम बहुत बार हुआ है। तो इस तरीके से हमारे निफ्टी के टारगेट्स और लॉजिक्स मैंने आपको दे दिए। आप भी लेवल्स बनाना सीखो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। सेलिंग के लिए हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहेगा, यही है हमारे टारगेट्स। बाइंग के लिए 33,600 से ऊपर बाय करो, 33,800 हमारा फर्स्ट टारगेट, 34,000 सेकंड टारगेट, और ऊपर जाता है तो 34,200 34,500 हम लेके चलेंगे, ठीक है। बट नीचे आता है तो 33,200 से नीचे आप शॉर्ट एंट्री बनाओगे, 32,800 का पहला टारगेट, और अब हम थोड़ा टारगेट और बढ़ाते हैं, 32,400 का नेक्स्ट टारगेट। लेवल्स लॉजिक आपके सामने, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पे ही आपको लेवल्स बना के दे रहा हूँ। और एक बार हम फीबो लगा के भी चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों का रहता है कि आप फीबो एक बार लगा के बताओ, तो हम लोग लो और हाई मार्क करते हैं, और लो और हाई के हिसाब से ये 38% का रिट्रेसमेंट हो सकता है। कल मार्केट 50% पे भी आ सकता है, तो इस लेवल के ऊपर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। 50% से शायद वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो कोई भी कैंडल 33,200 से नीचे सस्टेन करेगी तब ही एंट्री लेना। और कैंडल कौन सी, 5 मिनट इफ़ यू आर क्विक टू ट्रेड, और 15 मिनट्स इफ़ यू आर वेरी लेजी, मतलब आप ट्रेड लेके छोड़ते हो, होल्ड करते हो, तो आप 15 मिनट्स कैंडल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल का टारगेट हुआ। आज मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे लेवल्स आपको निकाल के दिए थे, आपने ट्रेड किया भी होगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को शेयर करके जाना, कमेंट करके जाना कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या व्यूज़ चाहिए आपको। कल से स्टॉक्स हमने बढ़ाने चाहिए, या जो स्टॉक्स हमने मार्केट एनालिसिस में दिए वही देने चाहिए। तो जो भी है आप बताओ। एंड विद दैट सेड, साइनिंग ऑफ, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू यू ऑल गाइस, बाय।